हम अपना अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी कामना है। क्या? उस अहम मिटाने की। हम चाहते हैं कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, लेकिन हम मुक्त क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी दुख है। हम दुख का निवारण चाहते हैं, यानी कि अभी भी किसी ना किसी वजह से कुछ चाहते हैं। तो ये उद्देश्य आपको जन्म मरण से परे नहीं होने देगा। जब तक हमारे अंदर कोई भी कामना रहेगी ना, तब तक ये समझने कि हमें किसी भी चीज से शांति नहीं मिल सकती। किसी भी चीज से बिल्कुल नहीं मिल सकती है। हमने कुछ लोगों के प्रवचन देखे सुने, कुछ लोगों की बातें सुनी, कुछ लोगों के सवाल जवाब सुने। उनके सवाल जवाब में एक ही हमें चीज़ ज़रूर नज़र आई कि वो कुछ चाहते हैं। वो चाहते ज़रूर हैं। क्या चाहते हैं? कि इस जन्म मरण से मुक्ति चाहते, इस आवागमन से मुक्ति चाहते, लेकिन हमें नहीं लगता वो मुक्त हो पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं लग पाता हमें मुक्त हो पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अभी तक कामना है, कुछ ना कुछ। वो चाहते हैं कि जब हम शरीर छोड़ें, है ना, जब भी हम इस शरीर छोड़ें तो हमें किसी भी कारण इस संसार में, इस धरा में आना ना पड़े। हमें इस संसार धरा में आना ना पड़े। हम आना नहीं चाहते। तो हमें इतना बताओ, ये भी तो एक कामना है। क्या? कि हम आना नहीं चाहते। यानी कि कहें तो ये एक अहम भाव है। क्या है? अहम भाव। अब तुम अपनी सत्ता समझते हो, इसीलिए तुम अपनी सत्ता को मिटाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम ये समझते हो कि इस सत्ता में रह के, जो अहम की सत्ता है, इस सत्ता में रह के हमें दुख दर्द मिलता है। अगर हम दुख दर्द से ही छूट जाए तो फिर इस सत्ता में, अहम की सत्ता में रह के जो अपने आप को महसूस करता है, उसका फिर अनुभव नहीं होगा। मेन चीज क्या है? इस जो दुख दर्द है, परेशानी है, इस सोच है, इसको मिटाना कि हर तरफ आनंद हमें नजर आए, आनंद दिखे। बात तो ये है, पर हमको आनंद नजर आते नहीं है। हमको आनंद नजर तो जब आए कि जब भाई हम उस चीज को महसूस करें, इस दर्द से छूटे। हम दर्द से छूट ही नहीं पाते। हमें तो चारों तरफ दर्द ही दर्द दिखाई देता है, चारों तरफ दर्द दिखाई देता है। जब भी हम लोग इस मन पे ध्यान देते हैं दृष्टा भाव से, जैसे अभी सोचे हम क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो इस पे ध्यान जाएगा। ऐसे ही अगर हम कुछ सोच रहे हैं और इतनी बुद्धि आ जाए हम लोगों के अंदर कि हम सोचने लगें कि हम कर क्या रहे हैं, अरे हम तो कुछ सोच रहे हैं, तो वो सोच तुरंत गायब होने लगेगी। क्योंकि दृष्टा ही रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो मतलब दृष्टा का भाव खत्म हो जाएगा। सिर्फ चारों तरफ दृश्य ही दृश्य, मतलब दृश्य दृश्य क्या, ये देखना ही बचेगा। जो भी चारों तरफ दृश्य दृश्य दिख रहा ना, ये चारों तरफ ये जो दिख रहा है, यही नजर दिखेगा इसके अंदर। हाँ हो, मतलब यानी कि अपना होना, अपनी सत्ता भी खत्म हो जाएगी जीते जी। लेकिन ये अभ्यास होता है। जब ये अभ्यास हम लोग सब लोग करेंगे, पर हम लोग अभ्यास कहाँ करना चाहते हैं? हम लोग तो कुछ ऐसी संजीवनी बूटी, घुट्टी या गोली चाहते हैं, इस पिल चाहते हैं, जिससे कि पी के हमारा दुख दर्द खत्म हो जाए। पर हमारा दुख दर्द खत्म ही नहीं होता। क्योंकि जब तक हम निष्काम नहीं होंगे, इसके लिए क्या करना होगा? सबसे बड़ी बात, निष्काम होना। अगर हम निष्काम हो गए, कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए में अगर हम निष्काम हो गए, हमें कोई कामना नहीं, सब कामना को त्याग के अगर हम निष्काम हैं, निष्काम नित्य निरंतर, निष्काम हो और नित्य हो, निरंतर हो, बिल्कुल चलता निष्काम, तो फिर
तुम्हें वो परम शांति मिल जाती है। लेकिन ये परम शांति तभी मिलेगी जब हम इस अपने होने को वर्तमान में महसूस करें। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, उस कुछ नहीं चाहिए को महसूस करो कि हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर किसे चाहिए ये महसूस करो। क्या जो चाहिए वो किसे चाहिए ये महसूस करना। ये शरीर को चाहिए, इसको चाहिए, आँख को चाहिए, ये देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब देखना है। जिस चीज़ को चाहिए उनको देखो। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अब तुम देखो क्या, जैसे एक एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर। आपने देखा होगा कि कुछ क्रिकेटर होते हैं तो उसमें थर्ड एम्पायर होते हैं। तो थर्ड एम्पायर क्या करता है, सिर्फ देखता है। हमको क्या करना, थर्ड एम्पायर बनना है। क्या, थर्ड एम्पायर, तीसरी आंख। हमको थर्ड एम्पायर, तीसरी आंख बनना है, सिर्फ देखना है। जिस दिन हम ये थर्ड एम्पायर बन जाएंगे, तीसरी आंख बन जाएंगे, तो फिर हम हर चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यही है कि जब हम मुक्त तो जब ही होंगे ना कि जब हम कहें कि हमें इस दुख दर्द से मुक्ति मिलेगी। लेकिन दुख दर्द से मुक्ति कब मिलेगी, दुख दर्द से मुक्ति कब मिले, जब हम अपने स्वयं में, स्वरूप में स्थित हो। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मन किसी ना किसी विचार में सोचता रहता है, ठीक है, मन सोचता रहता है, लेकिन हम खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम सोच रहे हैं। हम इस मन के सोचने को, मन के दुख दर्द को, ये इंद्रियों के खाने पीने को, इंद्रियों के चलने फिरने को, आँख ने देखा, कान ने सुना, है ना, ये त्वचा ने किसी को महसूस किया, हवा को महसूस किया, किसी को नाक से कुछ सूंघा, उस चीज़ को महसूस करते हैं। हम ये तो महसूस ही नहीं करते कि नहीं ये नाक सूंघ रही है, ये कान को सुन रहे हैं, ये मुंह कुछ कह रहा है, ये आँख कुछ देख रही, ये हमने किया, ये तो किए नहीं, हम ऐसा करते नहीं, हमारी आदत ही नहीं है। हम इस तरीके से सोचने ही नहीं चाहते हैं, करने ही नहीं चाहते हैं, तो फिर हम मुक्त कैसे होंगे। परेशानी तो ये ना, परेशानी तो यही कि जब हम मुक्त जब होंगे ना, कि जब हम इन सब से छूटने के लिए प्रयास करेंगे, जब हम दृष्टा भाव में रहेंगे। अब आप कहें दृष्टा भाव से क्या होगा, तो पहले दृष्टा भाव में आ जाओ, फिर पता चल जाएगा ये होता क्या है। जग पेखन सब देख निहारे, विधि हरि शंभु नचा बना रहे। यानी कि भगवान भी क्या करते हैं, दृष्टा भाव में रहते हैं। कहते भगवान एक ऐसा दृष्टा है, जग पेखन सब देख निहारे, जगत ऐसा दृश्य जिसको भगवान ही देख सकते हैं। तो देखने वाला कौन होता है, दृष्टा। तो भगवान ही देख सकते हैं क्या, कि किस तरीके से इस संसार को चलाया जा रहा हो रहा है, इसको देखा जा सकता है। लेकिन वो ये कि अगर हम जानेंगे समझेंगे तब, ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं कि कोई समझे कि नहीं हम इस तरीके से पहचान जाएंगे, इस तरीके से पहचान जाएंगे, ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। अगर हम अनुभव करेंगे, है ना, अगर हम अनुभव करेंगे तब हम जान पाएंगे, और अनुभव नहीं करेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए हमारी आपसे अनुरोध है कि अगर आप दृष्टाभाव में रहते हैं और देखते हैं हर तरफ से, हर जगह अपने आप को, अपने होने को, तो कुछ हो पाएगा। अगर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं अपने आप को चारों तरफ, है ना, खुद देखे हम हैं, हम देख रहे हैं ये इंद्री क्या कर रही है, हम देख रहे हैं ये मन क्या कर रहा है, इन सबको अगर हम देखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर हम नहीं देखेंगे ऐसे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो ध्यान होता है ना, ध्यान, वो ध्यान घटित होता है, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि क्या ध्यान हो रहा है। और लेकिन अगर हम ध्यान कर रहे हैं, तो अभी तो हम ध्यान कर रहे हैं ना, आप सोचिए ना, अगर हम ध्यान कर रहे हैं ना तो हम ध्यान कर रहे हैं। नहीं, ध्यान क्या होता है, ध्यान ये होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, ये नहीं हमें ध्यान हो रहा है, ये भी ध्यान रहे, ये ध्यान है। हमें ध्यान रहे, समाधि है कि हमें कुछ हो रहा है, हमें घटित हो रहा है, सोते जागते सब चीज उस समय हमें महसूस रहे कि ये हो रहा है,
तो वो होने वाला कौन, महसूस करने वाला कौन, हम। तो घटित कहाँ हो रहा, इस सब अंतःकरण में, हर चीज में, सारी इंद्रियों में घटित हो रहा है। जब हम इस तरीके से महसूस करेंगे तब जाके कुछ हो पाएगा, और जब तक ये महसूस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा महसूस, कि हमें हर समय ध्यान में रहना है। क्या, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या खा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या त्याग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या लगा गया, ये क्या महसूस हो रहा है, ये कौन आया, ये किसने सोचा, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ना, जो घटित हो रही हैं, उसका तुम्हें ध्यान रहे, तुम दृष्टा में रहो, तुम्हें ध्यान रहे कि ये हो रही हैं, इस कहीं ना कहीं इन सब चीजें की तुम साक्षी रहो, समझ रहे, साक्षी, बाय विटनेस, उसके विटनेस रहो, साक्षी भाव में रहो कि नहीं ये हमने देखा, ये हुआ, हमने ये देखा। जब ये अभ्यास करेंगे इस तरीके से, तब जाके हम उस परम सत्ता से जुड़ पाएंगे, जो कि सब कहते हैं, बताते हैं। लेकिन अगर हम इससे नहीं परे हो पाए तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये साधना बहुत कठिन है। ये कोई ऐसी नहीं है कि हाँ कि सभी कोई कर लें, लेकिन है बहुत सरल। सिर्फ करने इतना ही तो करना है, सोचो कितना करना है, इतना ही तो करना है कि अभी हम सब देख रहे हैं, ये हो रहा है, ये दृष्टाभाव में देख रहे हैं, बस साक्षी तो बनना है इन सब दृश्यों का, इन तस्वीरों का। जैसे पिक्चर के साक्षी होते हैं, हम क्या होते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं तो कहीं भी होते, कुछ भी होते हैं, वहाँ पे पिक्चर चल रही है, कोई आ रहा, कोई जा रहा, कुछ सामने पर्दे से भी जा रहा है। और ऐसा भी होता है कभी कोई पिक्चर कोई टाकीज में गया तो शायद वो बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने वाले आते हैं, उनको भी देखते हैं। हम उन सब के साक्षी, हमने सबको देखा है, हमने उन सबको देखा, और हमने ये भी देखा कि हमने समोसा खाया था, ये खाया था, आंखों ने ये देखा था, आंखों ने ये किया था, हमने ये चीज़ उठाया था, हम ये गए थे, साथ में इनको ले गए। वो सारे चीज़ के साक्षी सिर्फ हम साक्षी हैं, और कोई मतलब नहीं। हमको दुख दर्द से मतलब नहीं है, सिर्फ हमने देखा। ये हुआ किसके द्वारा, ये कर्मेंद्रियों, इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि, अंतःकरण, ये चित्त, ये सब इनके द्वारा हो रहा था, हमने देखा। ये जब हम देखते रहेंगे, इतना करते रहेंगे, इतना जब करेंगे, तब जाके हम उस सत्य तक पहुंच पाएंगे, और हम उससे कहें तो हमारा तीसरा नेत्र जाग पाएगा। इसी को कहते हैं तीसरा नेत्र। इसको क्या कहते हैं, तीसरा नेत्र, साक्षी भाव, आई विटनेस, इसे तीसरा नेत्र कहते हैं। कि इस तरीके से आपका तीसरा नेत्र जाग गया, तो तीसरा नेत्र जगाना इसे कहते हैं। ये तीसरा नेत्र होता है। दो ये नेत्र ये होते हैं जिससे हम देखते हैं, और इसी हम क्या देखते हैं, ये मन देखता है, उसी के जरिए ये जस्टिफाई करता है। लेकिन तीसरे नेत्र से देखें कि ये दो आंखें भी क्या देख रही हैं, ये तीसरा नेत्र देखेगा कि ये दो आंखें भी क्या देख रही हैं, ये दो आंखें के जरिए मन क्या सोच रहा है, ये तीसरा नेत्र देखेगा। यही हमें बनना है, साक्षी। इस नेत्र को साक्षी बोलते हैं या दृष्टा बोलते हैं। तो हमें दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है, तीसरा नेत्र बनना है, तीसरी आंख बननी है, आई विटनेस बनना है। तो इसी के साथ हम ये आपको जो सत्संग दिया और कुटिया का और स्थान का भी दर्शन कराया, तो इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे। सदा खुश रहो, और आशा करते हैं आप लोग अभ्यास करो। किसका, इसी का, साक्षी भाव का। साक्षी भाव का अभ्यास करोगे तभी कुछ होगा, साक्षी भाव का अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। साक्षी भाव का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, समझ गए। साक्षी भाव का अभ्यास जरूरी है। अगर साक्षी भाव का अभ्यास करते हो तो सही है, और नहीं कर पाते हो तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसी के साथ सभी को राधे 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 श्याम। लेटे हुए हैं और चल रही है आनंद में, मस्त, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद में, ना खोने की फिक्र, ना पाने की आशा, सभी